नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी तुलसी के प्लांट के बारे में। तुलसी के पौधे के बारे में आप ये सब जानते ही होंगे कि ये कितने ज़्यादा उपयोगी होते हैं। ये एक औषधि पौधा भी है, पॉजिटिविटी घर में लेके आता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। और जो इसके फ़ायदे हैं वो तो इससे भी ज़्यादा है। आप सभी जानते होंगे सर्दियों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों में भी। ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है और हमारी खांसी जुकाम हर तरीके की तकलीफ़ में ये काम आने वाला है। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ज़रूर बताऊंगी कि इन दिनों में जो अक्सर पौधों में आई स्ट्रेस के कारण आपका तुलसी का पौधा फिर से हरा भरा किस तरीके से हो सकता है। बहुत ही आसान से टिप्स हैं, इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए और उम्मीद करती हूँ 10 से 15 दिनों में ही आपकी तुलसी फिर से हरी भरी होनी शुरू हो जाएगी। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। इसमें 2-3 चीज़ें मैंने बहुत ज़रूरी बताई हैं कि ये है हमारा फरवरी का अपडेट, जो कि मैंने अपने सीड से कुछ ग्रो की हुई तुलसी हैं ये मेरी सारी। मेरी तुलसी जो है सर्दियों में अक्सर सूखने लगती है, सबकी ही सूखती होगी, लेकिन सूखने के साथ साथ मैं कभी भी अपने गार्डन में तुलसी की कमी को महसूस नहीं होने देती हूँ। साथ में ही तुलसी के सीड्स जो है ग्रो करती रहती हूँ, जिसकी वजह से मेरे आंगन से या मेरे बगीचे से तुलसी बिल्कुल भी ख़त्म ही ना हो। तो तुलसी के जो स्टेम जिस तरीके से इधर उधर हो गई हैं, उनके लिए करने के लिए ज़रूरी काम है। देखिए, आप पहले इस तरीके से अपनी तुलसी को चेक कर सकते हैं कि तुलसी मर तो नहीं गई है। अगर उसमें थोड़ी ग्रीनरी दिखाई दे रही है तो फिर आप उसकी ट्रिमिंग कर दीजिए। इस टाइम पे अगर आप चाहते हैं आपका पूरा झाड़ के, जैसे तुलसी हो गई है तो थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, वरना मैं एक शेप देने के लिए इसको जो साइड में जितनी भी एक्स्ट्रा इसकी शूट्स निकली हुई हैं ड्राई होकर, मैं उन सबको कट कर रही हूँ, जिससे कि जो ये देखिए इस तरीके से एक शेप ले लेगा और तब ये हैवी होगा तो बहुत सुंदर लगेगा जब इस पे सारी पत्तियाँ आना स्टार्ट हो जाएंगी। और इसके पानी का आपको सख्त ध्यान रखना है। सर्दियों में तो हम कम पानी डालते हैं, लेकिन अभी आपको मार्च तक भी एक लिमिट में पानी देना है। पानी चेक करके ही आप अपने पौधे को दीजिए। तुलसी के पौधे में ज़्यादा ओवर वाटरिंग से जड़ें गल जाती हैं बहुत जल्दी इस टाइम पर भी। तब तक पूरी गर्मियाँ नहीं आती, इसको पानी की रिक्वायरमेंट कम ही होती है। तो देखिए, ये जो जितने भी मिट्टी के ऊपर की स्तर है, इसके ऊपर जितनी भी ड्राई लीव्स, अनवांटेड जो ये प्लांट्स होते हैं, इनको सबको पहले रिमूव कर लीजिए। आप सभी को हल्के हल्के हाथों से रिमूव कर लीजिए। फिर ध्यान रखना है, एक बात और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। टिप नंबर 2 है ये कि आपको जब गुड़ाई कर रही है ना, तो हम क्या करते हैं इस टाइम पे अपने सभी प्लांटों की बहुत ज़्यादा गुड़ाई भी कर रहे हैं, प्रूनिंग भी कर रहे हैं, रूट प्रूनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन तुलसी के पौधों की जड़ों के साथ आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि अभी इसको सरवाइव करने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। इसलिए आप इसकी जो है सॉफ्ट ऊपर ऊपर से जो है इस तरीके से हल्की हल्की गुड़ाई करनी है, जिससे कि बस जो धूप है ना वो इसकी मिट्टी तक ऑक्सीजन पहुंच पाए। उसके साथ ही हल्की हल्की गुड़ाई करने के बाद अगर आप चाहे तो इसको 1-2 दिन के लिए छोड़ सकते हैं थोड़ी सी धूप और हवा में। उससे क्या है, जो अगर मिट्टी में ज़्यादा पानी जमा हुआ होगा तो वो निकल जाएगा धीरे धीरे और थोड़ी सी मिट्टी सूख जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपको मिट्टी को इस तरीके से आप धूप लगा सकते हैं। मैंने 1-2 घंटे की ही धूप लगाई सिर्फ। उसके बाद इसमें हमें करने होंगे ज़रूरी फर्टिलाइज़र का काम कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र हमें देने हैं। तो देखिए, मैं ये ले रही हूँ, ये है चूना जिसे हम बोलते हैं, और ये वो चूना है जिसे आप पान की शॉप से ईज़िली ले सकते हैं। इस चूने को मैंने इस तरीके से मैं डाल के रखा है और अब मैं इसके साथ मिक्स करूँगी 1-2 फर्टिलाइज़र और। तो देखिए, जब मिट्टी इस तरीके से सूख जाती है ना, उसके बाद आपको 1 चम्मच के करीब लेनी है कम से कम हल्दी। हल्दी जो है इसकी जड़ों में फंगस वगैरह कुछ भी लगा होगा ना, तो उससे पौधे को बचाएगी, सर्वाइव कराएगी। और इस टाइम पे जो है अगर ज़्यादा पानी की वजह से जड़ें भी गलना सड़ना शुरू हो जाती है तो उनमें भी काफ़ी मदद करेगी, पौधे को बढ़ाने में भी मदद करती है। हल्दी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो इस तरीके से मिट्टी में डाल के उसको हल्का हल्के हाथों से फैला दीजिए। तो इस तरीके के बाद आप इसमें अब डालेंगे हम लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो हमने अपने घर में अपनी किचन से ही कुछ चीज़ों से बनाया है।
तो देखिए ये है मेरा होममेड फर्टिलाइज़र, इसका मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसका फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटाशियम सभी इसमें प्रचलित मात्रा में पाया जाता है। जो ये लीव्स आने में अगर आपके 15 से 20 दिन भी लगेंगे या महीने लगेंगे, तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने से आपके पौधे में 10 से 15 दिनों में ही बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी और जितनी भी नई नई शाखाएं हैं वो बहुत सुंदर से डेवलप होने में मदद करेगा। जड़ों को एक न्यूट्रिशन देता है अच्छी मात्रा में। अब मैं इसी के साथ मैंने उस चूने को भी मिक्स कर दिया है और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके और बस इतना ही फर्टिलाइज़र मैं देने वाली हूँ, क्योंकि जो पौधे की मिट्टी है वो अच्छे से ड्राई नहीं हुई है। अगर आपका पौधा बिल्कुल ड्राई हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं इसमें और पानी ऐड कर कर। तो ये मैंने जो है कुछ चाय पत्ती ली है, फ्रेश टी लीव्स, और उनको मैंने बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद उस पानी को छान करके मैंने ये डाला हुआ है और इसके साथ ही मैंने दूसरा फर्टिलाइज़र मिक्स करके पौधों की जड़ों में दे दिया है। अब एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको। अब इस पौधे को आप हवा लगाइए, हल्की हल्की धूप छन के भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 1-2 दिन की ही बात है। उसके बाद आप इस पौधे को ना बिल्कुल प्रॉपर सन देंगे। जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी ये पौधा उतने अच्छे से ही सरवाइव करेगा। अगर आप इसको अभी भी शेड वगैरह में रखेंगे तो पौधे की जो है नई नई पत्तियां आने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी और जो पत्तियां आएंगी उन पे जो है इंसेक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने अभी इसको यहाँ पे कम से कम 1-1.5 घंटे धूप आएगी, अभी मैंने इसको रखा है। उसके बाद धूप यहाँ से चली जाती है। तो कम से कम अपने तुलसी के पौधे को अच्छा हरा भरा बुशी बनाने के लिए इसको पानी की रिक्वायरमेंट अभी कम कर दीजिए और धूप की रिक्वायरमेंट को आप धीरे धीरे बढ़ा दीजिए। पौधे को जो है ओपन एरिया में रखा हुआ था या फिर शेड में रखा हुआ था तो भी उसको इस टाइम धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। इस पौधे को अगर आप धूप में नहीं रखते हैं ना तो ये ग्रोथ भी बहुत अच्छी नहीं कर पाएगा। ये देख रहे हैं कुछ सीड, ये ओपन एरिया में ही मेरे रखे हुए थे तभी इतनी अच्छी ग्रोथ कर पाए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि और भी सभी लोगों की तुलसी दोबारा से हरी भरी हो सके।